हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए पेपर थर्ड बीएड फर्स्ट ईयर टीचिंग एंड लर्निंग और शिक्षण एवं अधिगम का एमसीक्यू टेस्ट सीरीज तैयार किया है, जिसकी हम फर्स्ट 2 यूनिट्स की चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेजेस ऑफ टीचिंग। यहाँ आप देख पा रहे हैं व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जब भी हम फेजेस की बात करते हैं टीचिंग की, तो इसका बहुत स्पष्ट सा क्लियर सा मीनिंग है कि जब भी टीचर क्लासरूम में एंट्री करता है तो उसके माइंड में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मुझे अपने बच्चों के साथ इन ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। साथ में जब वो टीचिंग करना शुरू करता है तो उसके माइंड में टीचिंग मेथड्स होते हैं, और जब वो टीचिंग करना शुरू कर देता है तो टीचिंग मेथड्स को फॉलो करता है और लास्ट में इवेलुएट करता है। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया है। यहाँ इस डायग्राम को देख के हमें पता लग रहा है कि हमें एज ए टीचर, जब हम क्लास में टीच कर रहे होते हैं तब, जब क्लास में टीच कर चुके हैं तब, और क्लास में एंट्री करने से पहले, तीनों ही स्टेज में अपने आप को एक्टिव रखना है। तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा डी। प्यारे बच्चों, चूंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से हमने इसके 2-3 क्वेश्चन तैयार किए हैं। प्री एक्टिव स्टेज इज रिलेटेड विद, यहाँ भी डायग्राम को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये प्लानिंग स्टेज से रिलेटेड है। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फेजेस से ही रिलेटेड है। सेकंड फेज ऑफ टीचिंग इज कंसर्न विद, तो यहाँ भी उस डायग्राम को अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो इसका ऑप्शन बनता है बी, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर एक्टिविटी शुड बी टेकन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ जब भी हम अपने टॉपिक को डिलीवर करते हैं या बच्चों के साथ टीचिंग इंटरेक्शन चलती है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। जैसे प्रिसेप्शंस तैयार करते हैं, हम डायग्नोज बिहेवियर करते हैं, या जो भी बच्चे का गलत व्यवहार है उसको सही व्यवहार में कन्वर्ट करते हैं, और रिएक्शन प्रोसेस को चेक करते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया है। अर्थात यहाँ एक अध्यापक पूरी तरह एक्टिव मोड में रहता है कि जो उसने टीच किया है क्या वो बच्चों तक डिलीवर हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेवल ऑफ टीचिंग। प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़े से समय में फुल सिलेबस को कवर करना इम्पॉसिबल था, तो इसी वजह से हमने जो मेन पॉइंट्स है उनका ही एमसीक्यू टेस्ट सीरीज तैयार किया है। जो हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ इसके 3 स्टेप्स होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। प्यारे बच्चों, जब भी हम किसी के साथ टीचिंग इंटरेक्शन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो है उस टॉपिक को अपने माइंड में रखता है और फिर उसको बोध और चिंतन स्तर तक लेकर जाता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे जो मेमोरी लेवल है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और सेकेंडरी लेवल पे अंडरस्टैंडिंग, और हायर लेवल पे जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है वो बच्चा फॉलो करता है। तो यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मेमोरी लेवल जो है वो लेवल का सबसे छोटा स्तर है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच लेवल ऑफ टीचिंग टीचर डज नॉट प्ले डोमिनिएंट रोल। तो यहाँ जब हम अभी टीचिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे सबसे पहले यानी कि प्राइमरी लेवल पर टीचर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। हायर लेवल पर या सेकेंडरी लेवल पर जब बच्चे का चिंतन स्तर बढ़ जाता है तो बच्चा जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करते हैं। टीचर्स भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को फॉलो करते हैं और बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन लेते हैं। तो यहाँ उनका जो रोल है टीचर का वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो वो कौन सी स्टेज है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन बन रहा है डी, चिंतन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो टीचिंग मॉडल से जुड़ा हुआ है। इन टीचिंग प्रोसेस मॉडल्स आर कंसिडर्ड एज। तो यहाँ जब भी हम मॉडल की बात करते हैं या किसी रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसे टीचर यूज़ क्यों करता है, ताकि वो किसी पर्टिकुलर इमेज के बारे में बच्चों को समझा सके, उन्हें गाइडेंस दे सके, या अपनी एक टीचिंग स्ट्रेटजी तैयार कर सके। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दीज। प्यारे बच्चों, जब भी हम मेजर मॉडल की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे ग्लेजर बेसिक टीचिंग मॉडल। इस क्वेश्चन को किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है कि ग्लेजर के जो मॉडल है उसका नाम बताइए, या ग्लेजर ने जो मॉडल तैयार किया है उसके कितने बेसिक एलिमेंट्स हैं। किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, या सिस्टमेटिक सीरीज के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो हमने यहाँ आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर किया है जिसके अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि उसके कंपोनेंट्स या पार्ट जो हैं वो हैं 4। तो इसके आधार पर ऑप्शन बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने ग्लेजर मॉडल के साथ ही रिलेट किया है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज रिलेटेड विद। तो यहाँ इसका ऑप्शन है ग्लेजर मॉडल जो है वो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल ग्लेजर के द्वारा तैयार किया गया है। तो इसका ऑप्शन है ए।
प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लेवल से जुड़ा हुआ है टीचिंग के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ टीचिंग। इस क्वेश्चन में आपके साथ कोई भी क्वेश्चन शेयर किया जा सकता है, जैसे लोअर लेवल पूछा जा सकता है या हायर लेवल पूछा जा सकता है। इसी वजह से हमने आपके साथ एक डायग्राम शेयर किया है जिसमें आप समझ सकते हैं कि हायर लेवल कौन से हैं टीचिंग के और लोअर लेवल कौन से हैं। तो इसमें हायर लेवल जो है उसका बनता है ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है डायग्रामेटिकली फॉर्म में समझाने से आप अच्छी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी आशीर्वाद और मंगल कामना के साथ थैंक यू।